आप सभी को सादर प्रणाम। हाय, दिस इज़ विकास। स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सभी को मालूम है कि MVDA यानी कि मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो स्कीम है उसकी लास्ट डेट हो चुकी है और वो अब क्लोज हो चुकी है। लेकिन अभी भी यमुना अथॉरिटी की रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम चालू है और अब तक लगभग 80 से 90 हज़ार के करीब यमुना अथॉरिटी में फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो साथियों, 5 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। अभी तक ऐसा कोई भी साइन नहीं आया है कि लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है। तो आपसे निवेदन है कि जो लोग भी अभी चूके हैं, जिन लोगों ने फॉर्म अभी तक फिलअप नहीं किया है, प्लीज़ वो फॉर्म फिलअप कर लें। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप फॉर्म फिलअप कीजिए, क्योंकि लास्ट डेट आने तक साइट भी क्रैश हो जाती है, कई बार छुट्टियां पड़ जाती हैं, पेमेंट सबमिट नहीं हो पाती है, तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं। कोशिश करें कि इन 2-4 दिनों में, जो भी आपके पास दिन बचे हुए हैं, इन दिनों में आप अपनी जो प्लॉट है उसकी एप्लीकेशन को फिलअप करें, ताकि आपका भी लकी ड्रॉ में नाम आ सके। देखिए, एप्लीकेशन तो बहुत ज़्यादा आई हैं, लेकिन चीज़ें यहाँ पर फेयर होती हैं, ड्रॉ जो फेयर होता है। कई बार कई व्यूवर्स का ये भी कहना है कि विकास जी, यमुना अथॉरिटी से हमारी एक और गुजारिश है कि जो ड्रॉ की प्रोसेस है, क्योंकि इतनी बड़ी अथॉरिटी है और ड्रॉ बिल्कुल एक सिंपल ऐसे निकालते हैं जैसे किसी किस्तों वाली कॉलोनी का ड्रॉ इनको निकालना हो। तो अथॉरिटी को ये भी जानना चाहिए कि इतना ब्रॉड लेवल पे जब ये चीज़ें कर रहे हैं तो इनको अपने ड्रॉ सिस्टम में भी थोड़ा चेंजेस करना है। कई ऐसी खामियां इस स्कीम में, पिछली स्कीम में रही हैं, जिनको हम लगातार कहते आ रहे हैं, और मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करूँगा कि सबसे बड़ी खामी इनकी है कि जब आप रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम निकालते हो तो आप कोशिश करें कि आप उसमें सिर्फ उनको प्रायोरिटी ना रखें जो पेमेंट प्लान 1 करते हैं, क्योंकि सरकारी स्कीम में वही व्यक्ति जाएगा जिसके पास पैसा कम होता है, जो किस्तों में या अदर ऑप्शंस के द्वारा देखता है। अब मिडिल क्लास लोगों के लिए आप एक तरफ तो कह रहे हो कि हम स्कीम लेकर आ रहे हैं मिडिल क्लास लोगों के लिए, वहीं दूसरी तरफ आप उनको कुछ रियायत नहीं दे रहे हो, आप प्रायोरिटी दे रहे हो उनको जिनकी पेमेंट प्लान 1 है। भैया, 60 दिन में अगर वो देने वाले होते तो वो कहीं और नहीं जाएंगे, कहीं और अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो यमुना अथॉरिटी, इस वीडियो के माध्यम से मैं उन लोगों तक भी पहुंचना चाहता हूं, क्योंकि हमारी वीडियो ऑफिशियल्स भी काफ़ी सुनते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप थोड़ा सा इसमें चेंजेस लाइए चीज़ों में, ताकि लोगों की ना और भी चीज़ें फुलफ़िल हों। वो ऐसा नहीं है कि 30 मीटर वाले लोग लेंगे, भाई 120 मीटर वाले भी तो ऐसे यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि नहीं हो रहा पेमेंट प्लान 1 का पैसा, लेकिन उनको पेमेंट प्लान 2 पे जाना है, उनको 3 पे जाना है। तो आप ये सारी चीज़ें कीजिए। दूसरा, एक आपने अभी कास्ट सर्टिफिकेट वाली जो बात, पहले आपने SC ऑल ओवर इंडिया का एक्सेप्ट किया था SC ST के लिए, लेकिन फिर आपने बाद में वहाँ लिखा रहा था इशूड बाय यूपी गवर्नमेंट। तो ये भी चीज़ें गलत हैं। अगर आपको चीज़ें, तो आप क्लियर मैंडेट कर दो कि भाई हमको लेना ही नहीं है, ताकि अगर SC वालों, ST वालों, OBC को लगे, हैंडीकैप को लगे, डिफेंस को लगे, सीनियर सिटीजन को लगे, MP MLAs को लगे कि भाई हमारा कोटा होना चाहिए, तो वो लोग भी तो आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। तो ये चीज़ें गलत है, आप इसमें बिल्कुल सुधार कीजिएगा। बाकी साथियों, स्कीम में बहुत ज़्यादा फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। जो लोग इन्वेस्ट चाहते हैं उनके लिए स्कीम का ऑप्शन है, उसके साथ साथ रीसेल में भी ले सकते हैं। देखो, हालांकि रीसेल में रेट थोड़ा महंगा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट अभी भी बहुत अच्छा है। रेट इंक्रीज़ करेगा, अगर बजट थोड़ा हाई है, बहुत अच्छा है, तो आप 300 मीटर का लें। मेरे कहने से 300 मीटर में आपको एंड ऑफ द ईयर या नेक्स्ट ईयर तक आपको 40-50 लाख रुपए इस प्रॉपर्टी पर आप अपना अर्न कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कम बजट है, सेफ सिक्योर चाहते हैं, ऐसी चीज़ चाहते हैं कि कल को वो डिमोलिश ना हो, तो आप किसान कोटा में जा सकते हैं। आप वहाँ पर लैंड ले सकते हैं। यमुना अथॉरिटी में लैंड भी है, 2 तरीके की लैंड है। एग्रीकल्चर लैंड है आपका, उसके साथ साथ जो कंपनसेशन मिलेगा, मुआवजे वाली ज़मीन भी है। तो बहुत तरीके की ज़मीनें आपको यहाँ मिल जाएंगी। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है। ग्रेटर नोएडा में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप वहाँ भी आ सकते हैं। एंड यूज़र हैं, आकर रहना चाहते हैं तो ग्रेटर नोएडा बहुत अच्छा है। अगर आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तरफ जाते हैं तो वहाँ हमारे फ्लैट का प्रोजेक्ट हम लोग लेके आ रहे हैं। 3 BHK लग्जरी फ्लैट है, स्टूडियो अपार्टमेंट, कमर्शियल अपार्टमेंट, ये हम लोग वहाँ पर लेकर आ रहे हैं। रेट का भी मैं आपको डिक्लेयर कर दूंगा 1-2 दिन में, जैसी रेट रिवाइज हो जाएंगे। अगर किसी को भी उसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर मेंशन है। फ्रंट एलिवेशन तैयार हो चुका है, पूरी गेटेड फ्लैट कम्युनिटी लेकर आए हम, और बहुत अच्छे, मतलब ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जिस रेट में हम आपको चीज़ देंगे, पूरे वेस्ट में कोई भी लग्जरी चीज़ आपको नहीं देगा। रॉ तो कोई भी दे देगा, लेकिन लग्जरी कोई नहीं देगा। तो दोस्तों, बहुत अपॉर्चुनिटी है। यमुना का अगर जाओगे तो यमुना में मैं आपको बताऊं, आज की डेट में रेजिडेंशियल में कर लो, इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाओ, किसान कोटा का आपका एग्रीकल्चर लैंड, कंपनसेशन वाली लैंड, ये सारे अपॉर्चुनिटी, सारे ऑप्शंस आपके लिए हैं।
आपकी कोई भी क्वेरी है, अगर फिर भी बजट कम है, आप ये सोचो ना भाई 10 लाख में कुछ चीज़ दे दो, लेकिन हो सेफ सिक्योर, तो भाई आपके लिए दादरी में ऐसी चीज़ है कि वहाँ आपको मात्र 10 लाख रुपए में भी हम लैंड दिला देंगे, 10 लाख रुपए में भी आपका प्लॉट आपका हो जाएगा। तो सबको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी कहीं से भी, अगर आप दिल्ली से सुन रहे हैं, बाहर से कहीं से भी सुन रहे हैं, आप चाहते हैं कि ग्रेटर नोएडा में एक छोटा सा आशियाना हो या NCR में अपनी एक कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो, आप मतलब मेरी तरह यंगस्टर्स हैं, आप कुछ कम थोड़ी बहुत अर्निंग है, 30-40 हज़ार रुपये की आपकी तनख्वाह है, आप भी ये चाहते हैं कि यार मेरा भी घर हो, 2-4-10 किलोमीटर की दूरी चाहे मैं तय कर लूँ, लेकिन मेरा अपना आशियाना हो। ऐसा ना हो कि मकान मालिक की चिक मेरे ऊपर अगले दिन आकर पड़े, क्योंकि किराए के मकान में रहने का दर्द सबसे ज़्यादा होता है इंसान को। तो दोस्तों, आपको सिर्फ ना इन्वेस्टमेंट, अपना घर, अपना आशियाना से सिर्फ एक कॉल की दूरी है। मेरा नंबर मेंशन है, मुझे कॉल करें, आपको जो बेस्ट गाइडेंस होगी, पहले मैं आपसे आपका बजट जान लूँगा, आपकी चीज़ें जान लूँगा, जो बेस्ट मुझे लगेगा वो आपको बता दूँगा। बाकी सारी वर्किंग करना, सारी R&D करना वो आपका काम है, मैं आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दिलाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और अपॉर्चुनिटी भी अच्छी के साथ साथ सेफ़ हो। भाई ऐसा ना हो मेहनत की कमाई है, ज़िंदगी भर लगा के भैया पैसे कमाते हैं, 10 लाख 5 लाख 20 लाख, आदमी पे जुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उस मेहनत की कमाई जब टूटती है ना, अपने सपनों का घर अपनी आंखों के सामने जब बिल्डोजर चलते देखते हैं, इससे ज़्यादा दुखद कुछ नहीं होता है। चंद लोग क्या करते हैं कि आपको किस्तों में फंसा के, कम पैसे में दे के, चीज़ें दे के झांसे में ले लेंगे, फिर उसके बाद वो निकल जाएंगे ना। तो हम उनके घर, क्योंकि जिनका पैसा हो गया ना, देखो जिसके चोरी करने का पैसा है, उसे तुम लाख कहानी सुनाओ, लाख कथाएं सुनाओ, वो नहीं करेगा। जिसने प्रोफेशन बना लिया है, जिसने लोगों के पेट काटने का प्रोफेशन बन गया ना, आप उससे उम्मीद ही नहीं कर सकते हो। वो चाहे साधु का भेष धर के आ जाए, चाहे किसी का भेष बना के आ जाए, वो रहेगा ऐसा ही। तो दोस्तों, कोई भी क्वेरी है, एक बार इन्वेस्टमेंट करने से पहले कॉल ज़रूर कर लें कि भैया यहाँ चीज़ें ले रहे हैं, सही रहेगी, गलत रहेगी, या हमें सलाह कर दो कि हम कौन सी जगह ले सकें। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी, नंबर मेंशन है, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कॉल ना उठे तो दोस्तों आपसे गुजारिश है और निवेदन है कि आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।